स्टैमरिंग यानी कि हकलाना, ये समस्या आम जगह पर पाई जाती है, आम लोगों में पाई जाती है। जैसे कि कहीं भी हम लोग जनरल पब्लिक में होंगे तभी, या कोई इंटरव्यू में, या कहीं पे कोई स्टेज पर कोई परफॉर्म करना हो, तो वहाँ पर भी ये हकलाने वाली समस्या लोगों में पाई जाती है। लेकिन किन्हीं लोगों में ये समस्या यानी जन्म से रहती है, तो ये जितनी सीवियर रही उतनी इसमें अवधि लगती है। क्योंकि जब भी आप लोगों को लगता है कि ये हकलाने की समस्या हमारे बच्चों में है, तो आप लोगों को लगता है कि, यानी हम लोगों को लगता है कि ये आम है और ये समय के साथ साथ में नॉर्मल हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन ये समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। जब भी आपको लगे कि ये समस्या आपके बच्चों में है या अगर आप में भी है, तो आपने ये नहीं समझना है कि ये बोलने से या सांसों के प्रैक्टिस से या नॉर्मली कुछ भी शंख बजाने से, सिर्फ शंख बजाने से या गुब्बारे फुलाने से नहीं होता ये। आपको स्पीच थेरेपी लेनी ही पड़ेगी। क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है उन्हें बताना है। ईएनटी स्पेशलिस्ट आपकी ज़बान को तब तपासेंगे और बताएंगे कि क्या वो सही से काम कर रही है नहीं। उसके बाद में जो भी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको स्पीच थेरेपी दी जाएगी। स्पीच थेरेपी में क्या होता है कि अलग अलग वर्ड्स को, पहले तो वोकल को खोलना बंद करना किस तरह से है कि जिससे जो वोकल जो रहता है ये इस टाइप का रहता है, दो जैसे कैंची की तरह, वो खुलता है बंद होता है, उसके बीच में से सांस आती जाती है और वहीं से वर्ड्स हमारे आते जाते हैं और वहाँ से बनता है हमारा शब्द या सेंटेंस, जो भी रहता है वो वहीं से आता है। लेकिन जब ये जो सांसों की समस्या या सांस लेने में या वोकल खोल बंद करने में जो तकलीफ़ रहती है, तब ये बोलने की समस्या रहती है, यानी कि हकलाहट की प्रॉब्लम रहती है। जिन लोगों को हकलाहट की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों में बहुत कम आत्मविश्वास पाया जाता है और कोई भी नया काम या कोई भी जनरल आपने परीक्षा दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, या जब भी जनरली लोगों के बीच में बातचीत करनी हो या दोस्तों में बातचीत करनी हो, तब उन लोगों को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और वो बुरी तरह से टूट जाते हैं और ये किसी को बता भी नहीं पाते हैं। कई बार ऐसे रहते हैं कि कोई सवाल पूछा जाए तो उनको वो जवाब तो आता है लेकिन बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं रहता, या शर्मिंदगी के कारण या अपने में कमी समझ के वो लोग आगे नहीं आ सकते और ज़िंदगी भर के लिए वो अपना, यानी अपने आप को ही सफ़र करते हैं ये प्रॉब्लम की वजह से। तो ये नहीं करना है। जब भी आपको लगता है कि आपके बच्चे को या आपको हकलाहट है या आपके रिलेटिव को किसी को भी हकलाहट है, तो जो स्पीच थेरेपी ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना है। उसके बाद में जो ये समस्या है वो स्पीच थेरेपी से ठीक होती है। तो स्पीच थेरेपी से वोकल की जो है खोल बंद करने की, शब्दों को अलग अलग बोलने की, फिर सेंटेंस, ये सब बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है। उनकी अलग अलग तरीके से आपको एक्सरसाइज भी दी जाती है। जैसे कि मैंने कहा पहले ही शुरुआत में कि शंख को भी बजाना है, गुब्बारे भी फुलाना है, सांसों की अलग अलग यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। तो एक तो एक्सरसाइज मैंने देखी, ये गले पे ये रखना है दोनों हाथ और फिर जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ये प्राणायाम भी करना है। ये जो सांसों की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये भी करनी है सुबह शाम 10-10 मिनट। गुब्बारे फुलाने हैं, शंख बजाना है। उसके बाद में एक्सरसाइज जो रहती है ब्रीदिंग से लगते हुए, जो भी सांसों की एक्सरसाइजेज रहती है उसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। उसके बाद में आपको जब भी आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो आपको अलग अलग एक्सरसाइजेज दी जाएगी। यहाँ पर बताया जाता है कि वीडियो के सामने वीडियो बनाना है, अपना ऑडियो बनाना है, वहाँ पर बोलने की प्रैक्टिस करनी है और अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तरीके से बोला जाता है और इसकी वीडियो खुद बनानी है, अपनी खुद की वीडियो बनानी है और उसे सुनना है और उसमें सुधार करना है। आईने के सामने अपने सिर के ऊपर देख के और फिर कंसंट्रेशन लगा के और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। डेली ये प्रैक्टिसेस करनी है, वीडियो बनानी है, ऑडियो बनानी है। आप जब भी किसी से बात करते हैं फ़ोन के ऊपर तो कॉल रिकॉर्ड करना है, वो सुनना है, उसमें कहाँ पे गलती होती है वो ध्यान रखना है और वैसे उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। ओके। और फिर क्या रहता है कि ये सारी थेरेपी के दौरान आप लोगों को ये समझाया जाता है कि किस जगह किस तरह से बोलना है। अगर आप लोगों को बोलना आ भी जाता है, अगर आप लोगों को बोलना पूरा आ गया थेरेपी के हिसाब से, तभी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपने बोलने की शुरुआत की
तो बहुत शांति से बात करनी है, बीच बीच में पॉज लेना है, सांसें धीमी लेनी है, धीरे धीरे गहरी सांसें लेते हुए बोलना है। बोलते हुए अगर आपको पता है कि कोई हार्ड वर्ड आ रहा है तो बीच में आगे का जो वर्ड रहता है, जो ईजी रहता है, उसे प्रोलॉन्ग यानी ज़्यादा लंबा खींच के बोलना है। मैं मैहर जा रहा हूँ। आपको मैहर बोलना नहीं आता, लेकिन मैं को लंबा बोल के उसको हाईलाइट करके वो जो हार्ड वर्ड है वो फिर इजीली वो भी कंटिन्यूटी में आ जाता है। इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रेजेंट वर्ड यानी जो आपको पहले बात रखनी है उसको पहले पूरा करने में ध्यान रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी बोलने में। और उसके बाद में बात का जो भी वर्ड रहता है उसको भी कंसंट्रेशन करना है। यह नहीं सोचना है कि ज़बान से बोलना है, माइंड से पहले जो भी बोलना है वो माइंड में वर्ड आता है और उसके बाद में हमारी टंग में हम टंग से हम लोग बोलते हैं। तो उस तरह से कम्युनिकेशन करते वक्त बहुत ध्यान से बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, सांस धीरे धीरे लेनी है, फास्ट नहीं बोलना है, पॉज लेना है। और जो भी शब्द बोल रहे हैं उसकी क्लैरिटी करनी है, यानी सामने वाले को हम जो भी बात बोल रहे हैं वो उसे समझ में आए। इस तरह से ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी है। तो आप ये थेरेपी ज़रूर कराइए। और मैंने इंक्वायरी की, उसमें सूरज स्टैमरिंग केयर सेंटर है, मैहर में है। और नंबर आप है व्हाट्सएप का 9200824582। तो आप ज़रूर ये करें। और जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज की, जो प्राणायाम का अनुलोम विलोम भी करना है 10-10 मिनट सुबह शाम बोलने की प्रैक्टिस करनी है, गुब्बारे 10 मिनट फुलाने, 10 मिनट शंख बजाना है, सुबह में 10 मिनट, शाम में 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जो मैंने अभी गले वाली बताई वो भी करनी है। और ये सारी चीज़ें रेगुलर करके प्रैक्टिस करके वीडियो बनाना है, ऑडियो बनाना है, आईने के सामने प्रैक्टिस करनी है। और बिल्कुल भी कोई भी आलस करे बगैर स्टोरी मन में बनानी है और वो बोलनी है। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते करते जब भी आप रास्ते में देख रहे हैं खिड़की से, तो ये एक गांव है, ये यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे स्कूल है, ये सब बोलना है। ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है। बोल बोल के अपनी ज़बान को साफ़ करना है और ये चीज़ मिटा देनी है। कोई भी तकलीफ़ इम्पॉसिबल नहीं है मिटाना, आपको उसके पीछे बढ़ के उसको मिटा के रहना है। और किसी से डरना नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रखनी है। हमें इस पे जीत हासिल करनी है और अपने आप को वेल बनाना है। थैंक यू।